नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, बीते 1 अक्टूबर 2024 को नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा एक शक्तिशाली X7.1 सौर भड़कना कैप्चर किया गया, जो शाम 6:20 पर अपने चरम पर था। और ये महत्वपूर्ण सौर घटना वर्तमान सौर चक्र 25 की दूसरी सबसे शक्तिशाली भड़कना है, जो दिसंबर 2019 में शुरू हुई थी और इससे पहले मई 2024 में केवल X8.7 भड़कना ही सबसे ऊपर था। सौर ज्वालाएं सूर्य के धब्बे से जुड़ी चुंबकीय ऊर्जा के निकलने वाली विकिरण के तीव्र विस्फोट है। उपग्रह द्वारा देखी गई एक्स-रे तरंग दैर्घ्यों में उनकी चमक के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें A, B, C, M से लेकर X तक की श्रेणियां होती है, जिनमें से प्रत्येक श्रेणी ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि दर्शाती है। ये क्लास फ्लेयर्स सबसे छोटा होता है, जिनका पृथ्वी पर बहुत कम प्रभाव होता है, जबकि X क्लास फ्लेयर्स सबसे बड़े होता है और O ग्रहव्यापी रेडियो ब्लैकआउट और लंबे समय तक चलने वाली विकिरण तूफान का कारण बन सकता है। वर्गीकरण प्रणाली न केवल एक्स-रे चमक के आधार पर फ्लेयर्स को लेबल करती है, बल्कि इसमें एक संख्यात्मक प्रत्यय भी शामिल है, जो उनकी ताकत के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक X2 फ्लेयर एक फ्लेयर से 2 गुना तीव्र होता है और एक X3 3 गुना तीव्र होता है। ये विस्तृत वर्गीकरण शोधकर्ताओं और अंतरिक्ष मौसम पूर्व अनुमानकर्ताओं को पृथ्वी और तकनीकी प्रणाली पर संभावित प्रभावों का आकलन करने में मदद करता है। जी हाँ, बढ़ी हुई सौर गतिविधि की अवधि के दौरान आमतौर पर सूर्य की 11 वर्षीय सौर चक्रों के चरम पर फ्लेयर्स की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे निगरानी और वर्गीकरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नासा और NOAA जैसी एजेंसियों विभिन्न अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं के माध्यम से सूर्य की गतिविधि पर निरंतर नजर रखती है। अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित तकनीकी प्रणालियों पर सौर ज्वालाओं के प्रभाव की पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने के लिए ये सतर्क निगरानी महत्वपूर्ण था और है भी, जिससे हमारी तेजी से प्रौद्योगिकी निर्भर दुनिया में सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित होता है। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी सूर्य और उसके व्यवहार का लगातार निरीक्षण करने के लिए समर्पित एक मिशन है। लिविंग विद ए स्टार LWS कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 11 फरवरी 2010 को उसको लॉन्च किया गया। SDO का उद्देश्य कई तरंगों दैर्घ्यों में सौर वायुमंडल का अध्ययन करके पृथ्वी और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष पर सूर्य की प्रभाव की गहरी समझ प्रदान करता है। प्राथमिक लक्ष्य सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अधिक जानना है और ये कैसे सौर हवा, सौर ज्वालाएं और अन्य अंतरिक्ष मौसम की घटनाएं उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर जीवन और प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।